मुक्ति हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। यह हमारा एक और नाम है। मुक्ति की इच्छा भी बहुत ही अजीब है। मुक्ति की इच्छा करना मतलब एक व्यक्ति जो पहले से ही छाया में था, वह अपनी मर्जी से तपते हुए सूरज में बाहर निकलता है और फिर छाया के लिए तरसता है। फिर जब उसे आखिरकार छाया मिल जाती है, तब उसे वह छाया बड़ी प्यारी, बड़ी सुहानी लगती है, मानो उसे मुक्ति मिल गई। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। हम वास्तविकता मतलब सत्य उससे अलग नहीं है, पर हम कल्पना कर लेते हैं कि हम वास्तविकता से अलग थलग हैं, और फिर हम वास्तविकता को पाने के लिए और इस काल्पनिक अलगाव को दूर करने के लिए कठिन साधना करते हैं कि हम उस वास्तविकता, उस सत्य के साथ एक रस हो जाए। पर इस अलगाव की कल्पना ही ना करो तो उसे मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्य को पाना नहीं होता है, सत्य को सिर्फ जीना होता है। पाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। सत्य तो पहले से ही हर जगह और तुम में मौजूद है। तुमने जिस असत्य को, कल्पना को पकड़ा हुआ है, बस उसे छोड़ने की जरूरत है। बस इसी सीधी सरल मनोदृष्टि की जरूरत है सत्य को जीने के लिए। हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं और ना कुछ ऐसा प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से नहीं था। सहज और स्थित चैतन्य ही हमारी वास्तविक स्थिति है, हमारा सत्य है, हमारा सच्चा रूप है। यदि हम इस सत्य में सहज ही स्थित रहकर जीवन जी सके तो यह एक सिद्धि होगी। लेकिन अधिकांश लोग इसे बिना किसी प्रयास से हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। युगों युगों की वासनाएं और मन की चंचलता हमें बाहर की ओर ले जाती है। ऐसे सभी विचार और प्रवृत्तियों को त्याग देना होगा और मन को अंतर्मुखी होना होगा। अधिकांश लोगों के लिए ऐसे प्रयास आवश्यक है। बस सरलता से एकदम शांत और स्थिर हो जाओ।
लेकिन यह आसान नहीं है। इसलिए यह सब प्रयासों की आवश्यकता है। यदि आप किसी को मिलते हो जिसने आध्यात्मिक शांति या स्थित प्रज्ञता को सहजता से प्राप्त कर लिया हो, तो आप यह समझ लेना कि पिछले जन्म में आवश्यक प्रयास पहले से ही पूरे हो चुके हैं। ऐसा सहज और स्थित चैतन्य केवल गहन ध्यान के बाद ही प्राप्त की जा सकता है। हम हमेशा सत्य में स्थित है। इस वास्तविकता की जागरूकता के बाद कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रहता है। गौर से देखोगे तो पाओगे कि हम चैतन्य के रूप में हमेशा मौजूद है। चैतन्य के सामने आते हुए विचार, पदार्थ, रिश्ते हर पल बदलते हैं, पर साक्षी चैतन्य के ऊपर इस बदलाव का कोई असर नहीं होता है। हमारे होने से प्राथमिक या पहले कुछ भी नहीं है। हमारा होना ही हमारा एकदम निजी अनुभव है। हमारा होना प्रथम है। आत्मा मतलब हमारा शाश्वत अस्तित्व, इसे पाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही उपस्थित है। पर हम यह विचित्र कल्पना कर लेते हैं कि अभ्यास और ध्यान के बाद ही हम आत्म प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आत्मा का अनुभव करना ही है तो कुछ ना करो, बस स्थिर रहकर अपने होने के स्वभाव पर ध्यान दे, मासूम सहजता से। और कुछ करना ही नहीं है। हम कहते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सीधे हमारे सामने है। हम यह मान लेते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही अस्तित्व में है, पर हम यह भूल जाते हैं कि यह सब देखने के लिए एक देखने वाला मतलब दृष्टा दृश्य से पहले मौजूद है। आप खुद ही वह अनंत आंख हो जो देखती है, जो सुनती है, जो समझती है और हर एक अनुभव महसूस करती है, जीती है।
लोग डरते हैं कि जब अहंकार या मन का नाश हो जाएगा तो परिणाम केवल एक साधारण शून्य होगा, आनंद रहित शून्य होगा। पर वास्तव में यह होता है कि दृष्टा और दृश्य और देखने की क्रिया तीनों एक स्रोत में मिल जाते हैं। विचार करने वाला और विचार करने की क्रिया तीनों एक स्रोत में मिल जाते हैं। यह स्रोत स्वयं आनंद है, जीवंत चैतन्य है। यह स्थिति ना ही शून्य है और ना ही अक्रिय है। जिससे पूरा संसार चलता है वह खुद कैसे शून्य या अक्रिय हो सकता है। पर क्योंकि वह तुम्हारी इंद्रियों के पार है, तुम उसको सीधे सीधे देख, सुन या समझ नहीं सकते हो, इसलिए तुम थोड़ा डर जाते हो। पर वास्तविकता यही है कि यही तुम्हारा असली घर है, असली पहचान है। यहाँ कोई डर नहीं है। जहाँ किसी भी विचार का अस्तित्व ना हो, जहाँ मन का नाश हो जाता हो, ऐसी स्थिति से आप कभी डरना नहीं। हर दिन आप नींद में इस स्थिति को अनुभव करते हो। नींद में कोई मन या विचार नहीं होता है। फिर भी जब कोई गहरी नींद के बाद सुबह उठता है तो कहता है कि मैं बड़ी खुशी से आज सोया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। नींद हर किसी के लिए इतनी प्यारी है कि ना ही राजा ना ही भिखारी उसके बिना रह सकता है। जिस स्रोत में मन या विचार विलीन होते हैं वह स्रोत स्वयं आनंद है, जीवंत चैतन्य है।